चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है रायपुर से। मार्च के प्रथम सप्ताह से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। दिसंबर अंत तक समय सारणी आएगी। परीक्षा और परीक्षा फल समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। कोरोना की स्थिति ऐसी ही रही तो ऑफलाइन परीक्षा होगी। यदि कोरोना संक्रमण बढ़ा तो ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है। कोरोना के कारण परीक्षा के सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। प्रश्न पत्र भी इसी के आधार पर सेट होंगे। 10 से 31 जनवरी तक प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। तो जिस प्रकार से कोरोना की रफ्तार फिलहाल जो है केसेस कम हैं, तो इसको देखते हुए अगर यही स्थिति रहती है तो ऐसे में जरूर ऑफलाइन परीक्षा होंगी। लेकिन अगर केसेस लगातार बढ़ते हैं तो फिर ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है। और कोरोना के कारण परीक्षा के सिलेबस में 30% की कटौती भी की गई है। मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं होना है। मार्च के प्रथम सप्ताह से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है। दिसंबर अंत तक समय सारणी आएगी। परीक्षा और परीक्षा फल समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। कोरोना की स्थिति ऐसी ही रही तो ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी, और अगर स्थिति बिगड़ती है, कोरोना के केसेस लगातार जो है बढ़ते हैं, तो उसको देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता भोजेंद्र का। भोजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। भोजेंद्र, मार्च के प्रथम सप्ताह से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है, लेकिन अभी केसेस कम है, तो इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो जरूर ऑनलाइन परीक्षाएं हो सकती है। अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ की है, और समय सारणी जो है वो दिसंबर के अंत तक भी आना है, तो उस बारे में जानकारी। जी पूनम, बता दो कि रायपुर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, पूरे छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा आयोजित कराती है। तो पिछले 2 सालों से लगातार ऑफलाइन मोड में परीक्षा हो रहा है, जिससे काफी दिक्कतें भी बच्चों को हो रही है, क्योंकि जो टॉपर बच्चे, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे, उनको एग्जाम में कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उससे दिक्कतें होती है। तो इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारियां कर ली है कि इस बार परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होगी ऑनलाइन कराने में। अगर कोरोना का जो स्थिति सामान्य अभी जो चल रहा है, छत्तीसगढ़ में रोज 20 और 25 एज ए एवरेज कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, तो ये एक कमी है। और स्थिति अगर ऐसी बने रहे तो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं छत्तीसगढ़ में, वो ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। तो ये बड़ी बात होगी। अगर कोरोना के केस बढ़ेंगे तो इस बार भी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया। और दिसंबर के लास्ट तक इनके समय सारणी भी बोर्ड परीक्षाओं के आ जाएंगे। तो एक बड़ी बात होगी कि बोर्ड की जो तैयारियां है उसको लेकर इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल पहले से तैयारियां कर रही थी, और ऑफलाइन एग्जाम लिए जाएंगे और कोरोना गाइडलाइन के सारे नियमों को पालन करते हुए ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये बड़ी बात रहेगी। साथ ही जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो भी जनवरी में शुरू हो जाएंगे। जनवरी तक उसको कंप्लीट करना रहेगा प्रायोगिक परीक्षाओं को। उसको भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस फ्लो में प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाएगी। पुनः बिल्कुल 10 से 31 जनवरी तक प्रायोगिक परीक्षाएं होनी है। दिसंबर अंत तक जो है समय सारणी भी आ जाएगी बोर्ड परीक्षाओं की। लेकिन भोजेंद्र, साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे, विद्यार्थी जो है बोर्ड परीक्षा में, चाहे हम 10वीं की बात करें, 12वीं की बात करें, कितनी संख्या में विद्यार्थी हैं जो इस बार परीक्षा देनी है विद्यार्थियों को? लगभग बोर्ड परीक्षाओं की बात करें 10वीं 12वीं की, तो हर साल लगभग छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख के आसपास दोनों 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 3.5 से 4 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेते हैं। तो इस बार जो आंकड़े स्पष्ट तो जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन लगभग 3 से 4 लाख के आसपास विद्यार्थी हर समय 10वीं और 12वीं की जो माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड की परीक्षाएं देते हैं। पुनः तो एक बड़ी बात रहेगी। साथ ही इतने बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को मैनेज करना, कोविड गाइडलाइन का पालन करना और ऑफलाइन जो एग्जाम कराना, तो एक बड़ी चुनौती रहेगी माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए कि अगर कोरोना के केसेस नहीं बढ़ते और ऑफलाइन एग्जाम कराएंगे तो एक बड़ी चुनौती भी कर सकते हैं, क्योंकि हर स्कूलों में सेंटर रखेंगे और उनको निगरानी भी करना है। एग्जाम कराने के लिए जो बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर, कई तरह की तैयारियां भी करानी पड़ेगी। तो बड़ी चुनौती रहेगी माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए। जी केंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल अब मार्च में बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं और प्रथम सप्ताह में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। इसको लेकर दिसंबर के अंत तक समय सारणी भी आ जाएगी।